नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। रामनवमी पर दंगे की आग में झुलसे बंगाल और बिहार में अभी तक आग ठंडी नहीं हुई। बिहार में अभी तक 140 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिहार दंगे की गूंज आज विधानसभा में भी सुनाई दी, जहां विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा किया। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बाद हुगली में भी दंगा भड़क गया, जहां पथराव और आगजनी की गई। हावड़ा हिंसा की जांच अभी भी जारी है। लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद। डॉक्टर विनोद शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही राजीव रंजन, नेता जेडीयू, आप भी हमारे साथ। राजेश शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत। साथ ही हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है। सबसे पहले डॉक्टर विनोद शर्मा, आपके पास आते हुए आपकी तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि सरकार सतर्क नहीं थी, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार आप पर गंभीर आरोप लगा रही है। कहा जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए बीजेपी की तरफ से ये एजेंडा चलाया जा रहा है। देखिए, ये कड़वा सत्य है कि बिहार की सरकार हो चाहे बंगाल की सरकार हो, दोनों राज्यों में जानबूझकर उपद्रवियों को मौका दिया गया दंगा करने का, उपद्रव मचाने का। बिहार में भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जब तक हमारे साथ 17 वर्ष रहे, बिहार में कभी इस तरह की घटना नहीं हुई। कोई भी दंगा रामनवमी के अवसर पर नहीं हुआ, कभी ढेला पत्थर नहीं चला। पहली बार राजद के दबाव में मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। और सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय गृह मंत्री बिहार आ रहे थे सम्राट अशोक के जयंती के अवसर पर, उसको कैंसिल कराने के लिए बिहार सरकार ने जानबूझकर दंगा करवाया है। दोनों जगह, बिहार शरीफ हो चाहे सासाराम हो। और पूरी तरह बिहार जब जलने लगा तब मुख्यमंत्री की नींद टूटी है, तब वो कार्रवाई शुरू की है। और निश्चित रूप से हमें विवश होकर सम्राट अशोक की जयंती के जो घोषणा की गई थी, सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, कैंसिल करना पड़ा क्योंकि ये 144 धारा बिहार सरकार ने लगा दिया था, डीएम ने वहां। और उसके बाद ये उल्टी बातें कर रहे हैं। और बंगाल में भी जो स्थिति है, ममता दीदी के जो भाषण हुए उसका अंश देखिए। उन्होंने क्या कहा कि मैं अब मौका दूंगा रामनवमी का जुलूस निकालने का, लेकिन हिंदुओं पर कार्रवाई केवल करूंगा, जिसके कारण वहां दंगे भड़के। और वहां पर पत्थर पहले किसने चलाए, इसको देखना होगा। चलिए ठीक है। राजीव रंजन, नेता जेडीयू भी हमारे साथ इस वक्त हैं। राजीव जी, आपसे इसका जवाब चाहेंगे। चूंकि इतना बड़ा दिन रामनवमी का यह त्योहार था, आप आरोप तो लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, लेकिन ये काम तो आपकी सरकार की थी सर, कि आप बिहार में पूरी तरीके से नेटवर्किंग को सही रखें, वहां पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रहे। ऐसे में तो सिर्फ यही कहेंगे कि बिहार के जो नेता हैं, जो इस वक्त सत्ता चला रहे हैं, वो पूरी तरीके से फेल हुए बिहार में। आदरणीय डॉक्टर विनोद शर्मा जी ने पहले दे दिया कि 18 साल तक हमारे साथ ही लोग थे तो दंगा नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि आज हमारे साथ नहीं है तो दंगा कराने में लग गए। नहीं, लेकिन सर राजीव जी, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि इसका मतलब सर ये भी तो हो सकता है कि सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर थी उन 17-18 सालों में। आप फेलियर को आप आरोप की तरह क्यों देख रहे हैं? और सासाराम की घटना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं थी। वहाँ कोई ऐसा 144 नहीं लगाया गया था, लोगों में भ्रम फैला दिया गया। और बिहार शरीफ में आज स्थिति एकदम सामान्य है, सारी दुकानें खुली हुई हैं, जनजीवन एकदम से सामान्य है। तो इसमें कहीं कुछ बिहार शरीफ में नहीं है। लेकिन सर एक जगह नहीं सर, 6 से 7 जगहों पर अलग-अलग घर में बटा है। सर आप अपनी बात तो कह रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो तो झूठ नहीं बोल रही। राजीव जी, जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तो झूठ नहीं बोल रही। तस्वीरें फिर क्यों मिल रही है सर? अगर छोटी मोटी घटना है तो ये तो हो ही जाता है बिहार में। नहीं, एक घर में बम बनाने में 6 लोग जो घायल हुए, उसको दूसरा रूप दे दिया गया है। अच्छा सर, बाकी 5 जगहों पर अमित जी। राजीव जी, एक सवाल यहाँ बनता है, सरकार आपकी है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास होता है, सरकार जिसके पास होती है, कानून व्यवस्था उसका हिस्सा है राज्य का। जहां भी जुलूस निकलता है वहां जिला प्रशासन उसकी अनुमति देता है, रूट तय करता है। तो क्या जो रूट तय किए गए थे बिहार में कई जगहों पर जो हिंसा भड़की है, क्या जिला प्रशासन ने उन रूटों का पहले मुआयना नहीं किया था? दूसरा, कि क्या उन रूटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे, या जो आपकी इंटेलिजेंस, राज्य की इंटेलिजेंस है, उसकी रिपोर्ट इस विषय में कुछ नहीं आई थी? क्या राज्य सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी थी कि हाँ ऐसा कुछ हो और उसके बाद जो है हम धारा 144 लगाएं या फिर पुलिस फोर्स भेजे? पहले ये चीजें क्यों नहीं हुई? देखिए, इसमें एक वहाँ भौगोलिक स्थिति देखना पड़ेगा कि वहाँ मेट्रो सिटी और पुल बनने के कारण बीच शहर में खुदाई चल रहा, तो रास्ता एकदम संकरा हो गया था। उन परिस्थितियों को चूंकि बाहर के लोग नहीं समझ सकते,
वहां संकरा तो हो सर गया। वो इलाका आपको और देना एक- नहीं चाहिए था ना, फिर रामनवमी की जुलूस के लिए वो इलाका जिला प्रशासन वही जिलाधीश जो करते एक- हैं वो नहीं देना चाहिए था, अगर इतना पता ही है दुर्गम वहाँ। इलाका था तो। नहीं वहाँ एक ही रास्ता है सर जाने का। तो फिर दूसरा सर रास्ता एक ही रास्ता है, तो वहां मुस्तैदी में कमी क्यों हो गई राजीव जी? पूरी मुस्तैदी थी, मुस्तैदी में कोई कमी नहीं थी। लेकिन बावजूद इसके इतना बड़ा हादसा हो गया, बावजूद इसके पत्थरबाजी हो रही है, पूरा बिहार जल रहा है, आगजनी हो रही है, जिसको दूसरा रूप दे दिया गया है। एक गिरफ्तार हुए लोग, बम बनाते हुए बने पकड़े गए लोग, बम पकड़ा गया, लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उसको नया रूप दे दिया गया है। मतलब आपका अफवाह कहना फैला यह दिया है गया कि रामनवमी के जो जुलूस निकली थी उसका और जो बिहार में जो कुछ घटनाएं सामने आ रही हैं उससे उसका कोई लेना देना नहीं है राजीव जी? नहीं वो हम तो कह रहे हैं कि संयोग से उसी दिन जिस दिन जुलूस निकल रहा था, एक घर में कुछ अवांछित तत्व बम बना रहे थे, वो फट गया, और फट गया तो अफरा तफरी हो गई। इसी अफरा तफरी में जो घटना घटी है, इसको दूसरा रूप लोगों ने चलिए हम नवादा की बात करते हैं। नवादा में क्या, नवादा में सासाराम में नवादा में कोई घटना नहीं घटा है। नवादा में नालंदा 144 थी नालंदा और में। लोग सड़कों पर थे और पूरी तरीके से वहां पुलिस ने राजीव जी नवादा लगता में है अमित शाह आपने जी की वो रैली वीडियो हुई तमाम परसों। देखे नहीं है, सिर्फ नवादा की अमित अमित शाह जी जी बात की नहीं, रैली हुई अलग सर। अलग इलाकों से जो तस्वीरें मिली है वो इसकी गवाही दे रही है। तो राजीव नवादा जी आप में अमित शाह जी देखिए की रैली क्या हुई। हुआ है वहाँ। बिहार का लॉ एंड ऑर्डर कितना अच्छा है, आप उसी नालंदा से गुजर के गए अमित शाह जी, हजारों लोग उनके कार्यकर्ता लोग गए, हेलीकॉप्टर से गए थे, विनोद शर्मा बाइक जी से नहीं गए थे अमित शाह जी, हेलीकॉप्टर से विनोद शर्मा जी जब पूछिए हैं। कि रैली में जो हिंदुआ में लोग जो गए, ये नालंदा होकर नहीं गए। अगर नालंदा में स्थिति खराब थी तो अमित शाह जी की रैली में कैसे लोग गए? अभी भी स्थिति खराब नजर नहीं आ रही है आप लोगों को। बिहार जल रहा है, नालंदा नहीं, अभी भी जल रहा है, अरे सासाराम जल रहा है, विनोद उसके बाद बाबू भी बिहार में स्थिति इसका बाजार खुला हुआ है, पता कर लीजिए। जनजीवन पूरी तरह सामान्य है। मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है कि पहले ऐसी विनोद घटना बाबू नहीं पता हुई। कर लीजिए। नहीं राजीव जी आप तो कह रहे हैं स्थिति सामान्य है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो तो कुछ और ही बयां कर रही है। नहीं, ये तस्वीरें तो रामनवमी के दिन की है, जो बम फटने के कारण अफवाह जो उड़ा, उस अफवाह में जो घटना घटी है उसकी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। सर आप क्या बात कर रहे हैं, अलग अलग जिलों से कल भी तस्वीरें मिली है सर, आप तो रामनवमी पर हैं अभी भी, कल तक ये घटनाएं हुई हैं। चलिए ठीक है, राजेश शर्मा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी स्टूडियो में मौजूद हैं। राजेश जी 2024 को साधने को लेकर तमाम जो भी चीजें देश भर में हो रही है, राजनीतिक रोटियां वहां पर सिकनी शुरू हो गई है, ये कहां तक आप सही मान रहे हैं? क्योंकि एक राज्य जल रहा है, राज्य के लोग जल रहे हैं, और इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता कि रामनवमी का पर्व और उस दिन ऐसी घटनाएं हो रही है। 2022 में रामनवमी पे और हनुमान जयंती पे पूरे देश में इस तरीके के दंगे हुए थे। उसके बाद में अगर इस साल उनकी सरकार नहीं जागती, उनका पुलिस नहीं जागता, उनका प्रशासन नहीं जागता, उनका इंटेलिजेंस नहीं जागता है, तो वो पूरी तरह से नीतीश जी की फेलियर है। उनसे आज के दिन बिहार संभल नहीं पा रहा है, या वो आरजेडी के महागठबंधन के बाद में क्या वो प्रेशर में है कि किसी एक जाति विशेष पे का एक्शन नहीं लेना है, या फिर देखिए 2-3 चीजें हैं। अमित शाह जी का प्रोग्राम 2 दिन बाद होना है, उसके बाद में सम्राट अशोक के जो लघु शिलालेख है उसके ऊपर में कब्जा हो जाता है, और उसके बाद में उन लोगों को कब्जा से खाली कराया जाता है, और इसके बाद में कुछ चांसेस तो थे ही थे, ये इससे ज्यादा तो और ज्यादा अंदाजा हो ही नहीं सकता। और अमित शाह जी जो अब गृह मंत्री आने वाले हैं, उसके पहले भी इंटेलिजेंस ने क्या उस एरिया को चेक नहीं किया? इस तरीके से मैं आपको बताऊं, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। ये चाहते हैं कि इस तरीके के दंगा भड़के, और ये जो जंगल राज पहले बिहार ने देखा था सालों तक, उसी तरह ये अपहरण बढ़ रहे हैं, फिरौती बढ़ रही है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, मर्डर, रेप, लूटपाट, सभी तरीके से अधिकारियों को पीटा जा रहा है, पुलिस पे मारपीट करी जा रही है, कि माने पूरे तरीके से बिहार बर्बाद हो रहा है। एक हम लूट की वीडियो को अगर हम सामने देखें तो एक समुदाय विशेष के लोग जाते हैं और 3 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक सामान उसके किसी शॉप में था उसको लूट के ले जाते हैं। क्या चल रहा है? और ये जो बम बनाने की बात कर रहे हैं, वो बम भी तो एक समुदाय के विशेष लोगों ने बनाया, क्योंकि 5 से 6 लोग जो पकड़ाए हैं वो एक समुदाय विशेष के लोग हैं। तो ये बहुत ही गलत है। और इस चीज में अगर छोटी चीजें कह रहे हैं कि छोटा मोटा घटना है, तो शर्म आनी चाहिए हमारे जेडीयू के जो नेता यहाँ पे बैठे हुए हैं। पत्थर मस्जिद से निकल रहे हैं, दरगाह से निकल रहे हैं, पत्थर कब्रिस्तान से निकल रहे हैं, घरों की छत पे मिल रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली के अंदर में एक षड्यंत्र के तहत किया गया था, उसी षड्यंत्र के तहत यहाँ हुआ है, और पूरी तरह से इंटेलिजेंस का फेलियर है, सरकार की फेलियर है।
मुझे लगता है कि इसको बहुत स्ट्रिक्टली लेना चाहिए और इस तरीके की चीजों को वापस राजीव नहीं जी होने देना आपसे इसका जवाब लेंगे क्योंकि पूरा लेखा जोखा इस वक्त यहाँ प्रेजेंट कर दिया गया है। राजेश जी ने जो बातें कही है उस पर हम आपसे जवाब चाहेंगे। संजय मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ है। संजय जी, हिंसा की आग में इस वक्त पूरा देश जल रहा है, खासतौर पर बिहार और पश्चिम बंगाल, लेकिन ममता बनर्जी कहती है कि माइनॉरिटीज को कुछ नहीं होना चाहिए रामनवमी के दिन, और बाकायदा वह मंच पर मौजूद होती है, लेकिन मेजोरिटी को ममता बनर्जी भूल जाती है। और फिर हुआ भी ठीक वैसा ही, माइनॉरिटी की तरफ से ये चीजें शुरू हुई और उसके बाद बंगाल की स्थिति तो आप देख ही रहे। देखिए, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और बंगाल से मेरा रिश्ता है। मैं बड़ा हुआ बंगाल में, जन्म लिया बिहार में। मैं दोनों राज्यों को अच्छा से जानता हूँ। आप लोग एक बात की चिंता कीजिए, और राजेश जी ने जो यहाँ पे अभी डायलॉग दिया है, बिहार नीतीश से नहीं संभल रहा है, तो बीजेपी साथ में थी तो कौन संभाल रहा था? बीजेपी के विधायक। और राज्य संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य में सत्ता में बैठे हुए लोगों की है। बंगाल के अंदर बीजेपी का एक विधायक पत्र लिख रहा है गृह मंत्री जी को कि केंद्रीय बल भेज दो। क्या वहां पे सरकार नहीं है? भारतीय जनता पार्टी देश के सारे सिस्टम को नष्ट करना चाहती है। इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। आप कंप्लीट करने दीजिए मुझे। संजय जी, मेरे पास टाइम कम है, मैं आपके पास वापस आऊंगी। फिलहाल मेरे पास वक्त ब्रेक का हो गया है, लेकिन आप सब हमारे साथ बने रहिए। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं, क्योंकि देखिए देश इस वक्त हिंसा की आग में जल रहा है और पता लगाना बहुत जरूरी है कि आखिर ये जिम्मेदारी बनती किसकी है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं भारत 24। तो दंगाई पूरी तरीके से मस्त है और लगातार हिंसा फैलाई जा रही है। बिहार से वही तस्वीरें मिल रही है, पश्चिम बंगाल से वही तस्वीरें मिल रही है। लगातार इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। गेस्ट का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद। एक बार फिर से इंट्रोडक्शन करवा दें। डॉक्टर विनोद शर्मा हमारे साथ, राजीव रंजन नेता जेडीयू हमारे साथ हैं, राजेश शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, संजय मिश्रा और साथ ही अमित मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर भी हमारे साथ। अमित, जिस बात का जिक्र अभी अभी ब्रेक पर जाने से पहले संजय जी कर रहे थे, इस पर आप क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? क्योंकि यही कहा जा रहा है, चूंकि आगे आने वाले साल में चुनाव है, आम चुनाव है, और इसको लेकर के राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। इसके बाद संजय जी मैं आपके पास आऊंगी। नहीं, वो तो राजनीतिक दल और उनके नेताओं की तरफ से जो बयान आएंगे वो उनके लिए लाजमी है शिखा कि वो देंगे ही, लेकिन सवाल ये है कि कानून व्यवस्था और संविधान, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण तौर पर, और एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते मैं और आप उसी पर अपना फोकस रखेंगे। संविधान में राज्य को ये दर्जा दिया गया है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर उनके तहत होगा। तो ये जो चीज़ें हुई, क्या वहाँ इंटेलिजेंस, जो लोकल इंटेलिजेंस है, उसने ये सूचना नहीं दी थी? क्योंकि उसके पास ये इनपुट होने चाहिए थे, पहली बात। दूसरी बात, जब भी किसी शहर में, ज़िले में, कस्बे में, ब्लॉक में कोई प्रोसेसन निकलता है तो बिना प्रशासन की अनुमति के वो नहीं निकल सकता। क्या वो प्रशासन से अनुमति ली गई थी? नंबर 1। और ली गई थी तो प्रशासन ने किन रूटों का चुनाव किया? अगर उन रूटों के चुनाव में प्रशासन से चूक हुई, क्योंकि वहां पर डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस शिखा पहले करनी चाहिए थी, अगर वो संवेदनशील इलाके हैं तो उन इलाकों में डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस पहले करनी चाहिए थी। वो चूक प्रशासन की है जो राज्य सरकार के अधीन आती है। इसीलिए राजनीति जो है सीधा मुख्यमंत्री और राज्य प्रशासन, राज्य सरकार पर हो रही है कि क्या आपके पास ये इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था? अगर था तो आपने क्या किया, और नहीं था तो आपने उस विषय में क्यों नहीं संज्ञान लिया, क्यों उस रूटों का चुनाव किया? क्योंकि उसके बाद ही ये हिंसा फैलती है। चलिए, तो ठीक है, इस पर इस रिपोर्ट पर जवाब भी मांगेंगे कि आखिर क्यों पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड पे नहीं थे। लेकिन संजय जी, इससे पहले आपके पास आते हुए आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 2024 से पहले जहां जहां पे इनकी सरकारें नहीं हैं, जहां पे एंटी बीजेपी सरकार है, वहां पे इस तरह के कारनामे आपको देखने को मिलेंगी। वहां के मुख्यमंत्री असफल होंगे, वहां के बीजेपी का एक छोटा सा पार्षद भी सफल नेता बन जाएगा। ये सारे षड्यंत्र किए जाएंगे। इसका उदाहरण एक एग्जाम्पल देता हूं। देश के गृह मंत्री का देश नहीं है क्या? देश के गृह मंत्री का पूरा बिहार, बंगाल दोनों राज्य गृह मंत्री का है ना। आज वो बिहार में क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 40 के 40 सांसद दे दो, हम आतंकियों को उल्टा लटका देंगे। आज गृह मंत्रालय उनके हाथ में नहीं है। ये राजनीति वोट के लिए षड्यंत्रकारी लोग हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। मैं बहुत बार से चैनलों पे बोल रहा हूं कि बड़का झूठा पार्टी है ये लो, जुमला पार्टी, बड़का झूठा पार्टी। जुमला पार्टी बोल दीजिए तो अपने आप को स्वीकार लिया हम जुमला पार्टी हैं। अभी जरूरत क्या है देश में? शिखा जी, जरूरत है प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट होना चाहिए। और जो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, दिल्ली में तो लॉ एंड ऑर्डर गृह मंत्री का है। दिल्ली में दंगा क्यों हुआ?
वहां तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो गृह मंत्री सो रहे थे, कपिल मिश्रा तो वहां पे, कपिल मिश्रा वहां खड़ा होकर के हड़का रहा था पुलिस वालों को। आपने खुद जवाब दे दिया, आप कह रहे हैं कि वहां पे सरकार बीजेपी की नहीं है तो वहां दंगा करवाएगा चुनाव को लेकर। अब आप दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं ना, दिल्ली में एंटी गवर्नमेंट है। आप शायद गुजरात को जनता भूल इस गए। बात को, हाँ शिखा जी, जनता इस बात को बहुत कम जानती है, और बीजेपी से जानती है कि जनता तक इसे नहीं पता कि दिल्ली का, वो सबको पता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पुलिस उसकी होगी। कि ममता बनर्जी जिम्मेदार नहीं है, नीतीश कुमार जिम्मेदार नहीं है, ये बीजेपी जिम्मेदार है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। ममता बनर्जी या नीतीश कुमार ये जानते हैं कि रामनवमी, हिंदू अपनी रामनवमी मनाएंगे, रमजान का महीना है, मुसलमान अपना रमजान मनाएंगे, लेकिन उसके अंदर जो षड्यंत्र हो रहा है उसे कहीं ना कहीं भांपने में ये लोग असफल रहे हैं। मैं बिल्कुल जदयू को भी बोलता हूं और जनता को भी बोलता हूं। यही तो सरकार का काम होता है कि परस्पर अगर दो समुदाय के लोगों का धर्म और वो उनके फेस्टिवल साथ साथ हों तो फिर वहां पर अलर्ट मोड में कैसे रहा जाए। आपने देखा होगा कि छोटे शहरों में जब ताजिए निकलते हैं पुलिस आगे चलती है, जब रामनवमी का जुलूस निकलता है पुलिस आगे चलती है। यही तो एक संदेश होता है जो आम आदमी को दिया जाता है कि हाँ आप सुरक्षित हैं, आपके ऊपर कोई भी धर्म के लोग, किसी का भी कोई प्रोसेशन हो वो नहीं कर सकता। ये जो संदेश था ये देने में शायद दोनों सरकारें विफल रही, अन्यथा ये दंगे नहीं हो पाते। विनोद जी, संजय जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी तरफ से करवाया गया है, ना सिर्फ विपक्षी पार्टियां बल्कि संजय जी भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीति की रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है, चूंकि रामनवमी और रमजान का त्योहार साथ साथ है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इनको तकलीफ है कि हमारे आदरणीय गृह मंत्री ने कह दिया कि उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे आतंकवादियों को, उग्रवादियों को। कितना दर्द हो रहा है इनको अपने लोगों के लिए, समझ लीजिए। जो लोग पकड़े गए हैं बम बनाने में इनके ही लोग हैं, भाजपा का क्या लेने देना। भाजपा ने कहा कि बम बनाओ, तुम्हारा घर, अपना घर उड़ा लो। तो सच्चाई है कि राज्य सरकार के देखरेख में सारी घटनाएं घट रही है। ये जो भी बोल ले, जो भी आरोप हम पर लगा ले, लेकिन देश की जनता देख रही कि कौन करवा रहा है। दोनों सरकारें जानबूझकर दंगा फैलवा रही है, मौका दे रही है भाजपा को बदनाम करने के लिए। और अगर इनको नहीं हुक्म संभाल रहा है तो देख गृह मंत्री को पावर कि आप चलाइए, राज्य में हमारी व्यवस्था ठीक कीजिए, एक दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन आप नहीं इस बात को स्वीकार करेंगे कि आपसे राज्य, दोनों राज्य नहीं चल रहा है। नहीं विनोद जी, यदि बिहार में आपको 40 सांसद नहीं मिलेंगे तो बिहार को जला देंगे। स्टेट इलेक्शन के लिए बिहार में 40 सांसद यदि नहीं मिलेंगे तो बिहार को जला देंगे। आप बिहार को जला देंगे। गृह मंत्री जी ये पूछिए, मेरा सवाल है आपसे, बताइए 40 सांसद का सवाल कहां से आया बिहार में? अभी बताइए, जब बिहार चल रहा है उसमें चुनाव कहां से आया, सीटें कहां से आई? क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कह दिया कि उल्टा लटका देंगे। बिल्कुल उन्होंने कहा है, सांसद, ये गृह मंत्री का बयान है, 40 दे दो हम इनको उल्टा लटका देंगे। अभी किसने रोका है? पता होना चाहिए संजय जी को, मेरे पास बैठे हुए हैं। जनता से, बिहार की जनता से आग्रह किया कि 40 की 40 जिताओ। बिहार चल रहा, पहले बिहार को शांत करो। मतलब आपने जलाया है बिहार को वोट के लिए और आप यही करना चाहते हैं। शांत करने की जिम्मेदारी तो नीतीश कुमार की है ना, नीतीश कुमार की भी तो जिम्मेदारी है संजय जी। मैंने पहले कहा ये षड्यंत्र को समझने की आवश्यकता है और नीतीश कुमार जी बेहतर समझते हैं, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के साथ 15 साल काम किया है। तो 15 साल में भी यदि वो नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बिहार के लोग भावुक लोग होते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। नीतीश कुमार फिर बीजेपी के भावना में नहीं तुष्टिकरण के लिए राजनीति की जा रही है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि एक चीज है यहाँ पे करना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज है, आज यहाँ पे पुलिस और इंटेलिजेंस का फेलियर की बातें कर रहे हैं। पुलिस इनके पास है, अगर वो कह रहे हैं कोई दंगा भड़का रहा है तो उनको अंदर करो ना। अंदर कौन हो रहे हैं? वो आपके लोग हो रहे हैं, जिनके आप बम फेंके जा रहे हैं, जिनको गोलियां मारी जा रही है, वो कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं क्या हो रही है, क्या चीजें हो रही है, किस तरीके की बातें कर रहे हैं, कैसा झूठ भड़का रहे हैं। लेकिन आज अमित शाह जी ने बोला था, अमित शाह जी ने बोला 40 सीटें दो आप लोकसभा के लिए, उसके बाद जब आप 2025 में आप भाजपा की सरकार लाओगे तो हम हर दंगाइयों को उल्टा लटकाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चुन करके काम हो रहा है, चुन करके एक्शन नहीं लिया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है एक स्पेसिफिकली आरजेडी को खुश करने के लिए। पिछले कई दिनों में जो कब्जे हुए हैं, यहां तक कि आप अशोका के शिलालेख पे कब्जा हो रहा है और यहां पे ये सरकार चुप बैठी है। और आप अमित शाह आ रहे हैं, रामनवमी में पिछले साल दंगे हुए, क्या ये शांत है या बेवकूफ है? इनको समझ नहीं आती कि आज अमित शाह आने वाले हैं, उसके पहले कुछ नहीं हो रहा। राजीव जी, राजीव रंजन, आज किस तरीके से आप चुप मत रहिए, किसी का घर में इतना बड़ा राजीव जी
बम का इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब मिल जाए, एक मकान है और इनके राजेश intelligence राजीव को रंजन पता से नहीं जवाब ले चलता। लेते हैं। राजीव राजीव जी जवाब दे रहे हैं। प्लीज, शर्म आना चाहिए। महोदय चुप हो जाए, राजेश सबको राजीव जी आप हाँ, बोलिए बिल्कुल प्लीज, बोलिए। आप बोलिए प्लीज। जो भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हमारी बात की सहमति लोग खुद दे रहे हैं कि बम बनाने वाले लोग पकड़े गए हैं। और मैं शुरू से कह रहा हूं कोई दंगा नहीं हुआ है। बम बनाने में घटना जो घटने के बाद जो अफवाह उड़ा, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो कुछ घटना घटी, उसके बाद कोई घटना नहीं घटा है। और सवाल कैसे? राजीव जी आप बिहार के नेता है, जेडीयू के नेता है, आप खुद रिपोर्ट ही नहीं ले रहे वहां की। मैं तो इस क्या बात से क्या- ताज्जुब है मुझे। क्या आप साहब, कह रहे हैं कि रामनवमी को मैं- बम बनाने ये में तो घटना स्वीकार हुई, कर लिया, इस बात को अच्छा नहीं घटना लगा। घटी है, अरे दंगा हुआ है तो मैं कुछ ये हुआ है, पूछना ऐसी चाहता हूँ, दंगा हुआ। रामनवमी के जुलूस पे क्या पत्थरबाजी हुई? घरों से पत्थरबाजी हुई, कब्रिस्तान से पत्थरबाजी हुई, मस्जिद से पत्थरबाजी हुई, मजार से पत्थरबाजी हुई। आपकी इंटेलिजेंस सो रही थी, आपकी इंटेलिजेंस कुछ नहीं कर रही थी। आप चाहते हैं ऐसे दंगे भड़काना और एक समुदाय विशेष को मौका देने का। ये बंद कर दीजिए, देश के लोग आज त्रस्त हैं। ये चीजें नहीं चलेंगी, तुष्टीकरण की राजनीति बहुत साल चला लिए। हमारी चलिए, राजेश जी, सरकार ने एक बार जवाब गिरफ्तार सुन किया लेते हैं है। राजीव जी की, और एक बार जो सुन लेते साजिश हैं, करने प्लीज। वाले लोग हैं, वो साजिश का पर्दाफाश होगा। आज तक दंगा नहीं हुआ, इस साल भाई क्यों दंगा हो गया? लाचार और बेबस मुख्यमंत्री से क्या अपेक्षा कर सकता है बिहार की जनता? तेजस्वी यादव आदेश देंगे तब ना कोई कार्रवाई होगी। तेजस्वी यादव से बिहार का डीजीपी आदेश देके काम करते हैं। छतों पे पत्थर अपने आप आ गए, छतों पे पत्थर अपने आप आ गए, कब्रिस्तान में पत्थर अपने आप आ गए, मस्जिदों में पत्थर अपने आप आ गए। उसी राज्य में क्यों आ गए जहां बीजेपी नहीं है? अरे वहां पे वो उसी कराना राज्य में चाहते क्यों हैं, बीजेपी वो नहीं? एक समुदाय को उसी- वोट नहीं, के नहीं, लिए ये बहुत बड़ा राजनीति सवाल है बंद देश के करें। लिए। नहीं, देश के एक लिए बहुत वोट बड़ा के सवाल है समुदाय राजेश को, जी। एक आज- समुदाय के वोट को खुश नहीं, करने नहीं, के लिए नहीं, ये नहीं, काम नहीं, बंद करें, सुनिए। ये देश को जलाना बंद करें। चिल्लाने से नहीं होगा सर, राजेश जी, ये चिल्लाने से नहीं होगा। सही बात रखिए कि ये बताइए सिर्फ बिहार और बंगाल में क्यों हुआ? संजय जी आप बताइए सिर्फ बिहार और बंगाल में क्यों हुआ? महाराष्ट्र में आपने तब तक षड्यंत्र किया जब तक आपके साथ सरकार नहीं आ गई। आप शिवसेना का कोई सरकार का अरे वहाँ पे तेजस्वी यादव जी को चार्ज कब दे रहे हैं ना बताइए, संभाल नहीं रहा बिहार। अच्छा सर, सर मैं दरख्वास्त करूंगी, एक एक करके बोलते हैं प्लीज, एक एक करके। किसी की आवाज नहीं आ रही सर, किसी की आवाज नहीं आ रही, प्लीज एक एक करके बात। संजय जी आप कह रहे हैं कि सिर्फ बिहार और बंगाल में क्यों हुआ, सिर्फ उसी स्टेट में क्यों हुआ जहां बीजेपी नहीं है, तो आप ये बताइए कि वहां आखिर क्यों हुआ, इसका जवाब आप खुद दे दीजिए। मतलब जो अमित मिश्रा बार बार कह रहे हैं कि प्रशासन को मुस्तैद होना चाहिए था, कोई कुछ भी करे, ये जिम्मेदारी तो सर प्रशासन की थी ना, सरकार की है ना। बोलिए संजय जी नहीं, मैं यही बोल रहा था आपको कि बीजेपी केंद्र में जब सरकार नहीं थी बीजेपी की, या उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए और आज की स्थिति आप देख लीजिए। आज मुख्यमंत्री जी सदन में, उत्तर प्रदेश में कोई दंगे हुए हैं बताइए ना। नहीं आज तक नहीं हुए। उत्तर प्रदेश के इतिहास में दंगे हुए ही नहीं। अरे वो तब तक दंगे होते रहे जब तक आप विपक्ष में थे, जब तक दंगे होते रहे जब आप सत्ता में नहीं थे। और यही तो सवाल उठ रहा है कि आप जहां नहीं होते वही दंगा क्यों होता है? संजय जी लेकिन आप ये नहीं मानेंगे कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है। जिनके पास है वो दंगा को रोक नहीं सकती, वो उनके पास इंटेलिजेंस नहीं है। ये बातें कर रहे हैं इस तरीके की, वो करवाते हैं। पुलिस इंटेलिजेंस और सरकार मिलकर के करवाती है, मौका देती आप है। खूब चिल्लाइएगा, मैं नहीं बोलूंगा, आपके बात का जवाब मर्यादा, नहीं। हाँ बिल्कुल, आप खूब चिल्लाइएगा, मैं नहीं बहस की बोलूंगा। मर्यादा है, आप उसके अपनी बात तहत आप रखिएगा। अपनी बात पुलवामा कहें, एक-एक में करके। पुलवामा में केंद्र फेल हो गया था क्या? पुलवामा में आज बोल दीजिए स्टूडियो में कि हाँ इंटेलिजेंस फेल था। पुलवामा में नहीं, हमने मैंने एक्शन बोलिए लिया। इंटेलिजेंस फेल था। आप एक्शन बोलिए लिया। जो भी घटनाएं देश में और ये फेल अरे था। यहाँ कोई इतना बड़ा षड्यंत्र नहीं है, यहाँ घर घर में पत्थर जमा करे गए। अरे घर-घर वाजपेयी में। ही तो कर रहे हैं घर में बैठ के, यही तो मैं कह रहा हूँ, कब्रिस्तान इन्होंने में कर करे दिया। गए, मजार अरे में जेब में करे बम गए, लेके घरों चलोगे में तो यही करे होगा। गए। क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? इंटेलिजेंस फेलियर है ना सर। जब ऐसा होने की आशंका थी, क्या आशंका नहीं थी? क्या पिछले साल नहीं हुआ? देखिए बीजेपी क्या पिछले साल नहीं हुआ है? शिखा जी, संजय जी, क्या संजय इस जी, सरकार आपके को ये माध्यम पता से- है कि पिछले साल हुआ है, तो इस साल हो नहीं, सकता है? अमित जी आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक बात जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई जी, नरेंद्र मोदी जी, भारतीय गृह जनता मंत्री पार्टी नहीं, संजय जी, वो और पूरे देश के सभी प्रधानमंत्री लोगों को- हैं। मैं देश भर के कह रहा हूं, प्रधानमंत्री मैं हैं, सभी जी। कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी से हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल। मैं उनसे कहता हूं, गृह मंत्री को कहता हूं, बिहार में जाओ, बंगाल में जाओ, उड़ीसा में जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, कहीं भी जाओ, भारत की किसी भी धरती से 4 चीजों पे बात करके वोट मांग के दिखा दो। वो शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा,
व्यवसाय रोजगार पे बात करके दिखा देंगे और इस पे वोट मांगे कि यदि मैंने काम किया है देश के लिए तो मुझे वोट करना। लेकिन संजय जी, माफ कीजिएगा, ये सवाल आप खुद से भी पूछिए, क्या बदला है भारत में? लघु कुटीर उद्योगों के माध्यम से करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है, क्या बात करते हैं? चलिए ठीक है, गेटिंग बैक टू द टॉपिक, ये हमारा आज का मुद्दा है ही नहीं संजय जी। हमारे आज का मुद्दा है कि बिहार और बंगाल को कैसे बचाया जाए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, संजय जी आज किस तरीके की बात कर रहे हैं इनकी समझ के ऊपर में आता है। जिस स्टेट में पुलिस उनकी, इंटेलिजेंस उनकी, सरकार उनकी, उसमें वो कहते हैं जो विपक्षी पार्टी है वो वहां पे करा देती है, ये मौका देते हैं। ये किसी एक पार्टी को तुष्टीकरण की राजनीति में एक समुदाय के वोट के लिए किया जाता है। हमारी जब सरकार आती है, कोई भी कुछ भी करे उसके अगेंस्ट एक्शन ली जाती है। भाजपा की जब सरकार आती है तो वो एक्शन लेती है और एक्शन लेकर के आज कोई भी जगह दंगा होना बंद हो गया, गुंडागर्दी बंद हो गई, आज लूट हो रही है। आज यूपी सबसे ज्यादा बदनाम था गुंडागर्दी के चलते, वहां पे अपहरण, फिरौती, ये सारी चीजें होती थी जो आज के दिन बिहार में तेजी से बढ़ रही है। जगह जगह वहां पे कब्जे करे जा रहे हैं मजारों के नाम से, सामान्य चीजें, ऐसी चीजें करने देने। भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, यदि देश में इसी रास्ते पर देश चलता रहा तो यही सब कुछ देखने को मिलेगा। मैं सवाल यहाँ उठा रहा हूँ, राजीव रंजन को सुन लेते हैं। धार्मिक राजेश जी, धर्म की राजनीति होगी तो देश में यही होगा। राजीव जी कुछ कह रहे हैं, जेडीयू राजीव जी कुछ कह रहे हैं। राजीव रंजन जी कुछ कह रहे हैं। राजीव जी बोलिए प्लीज, मैं आपकी चुप्पी बर्दाश्त में खुद ही नहीं कर पा रही। आपकी सरकार पंजाब में है, बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में है। आपकी सरकार कहाँ है? तमिलनाडु में कितने जगह सरकार है? आप क्या कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बना दो और दंगा नहीं होगा? ये कहने क्या तरीका है? सर आप इसको गलत साबित करते ना, यही तो मौका जनता से वोट नहीं मांगेंगे क्या? जनता से आग्रह करने का अधिकार नहीं है तो आप उन्हें गलत साबित करते। 40 सीटें में जिताओ, कोई गलत है क्या? सारे नेता आग्रह करते हैं कि बिहार में अपनी सरकार बनाओ, भाजपा की सरकार बनाओ, 40 सांसद जिताओ। देखो कर देंगे कि हमको सरकार बनाओ तो हम दंगा करेंगे। राजीव जी तो क्या राज्य की सरकारें जो हैं, किसी भी सरकार हो, चाहे विपक्ष की हो, सत्ता पक्ष की हो, किसी भी पार्टी की हो, क्या वो इतनी कमजोर होती है कि विपक्ष अगर किसी चीज का की हमको हवा दे तो वो कारगर हो जाए? नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान करके अपना परमाणु षड्यंत्र दिखा रहे थे। राजीव जी, हमारे कंसल्टिंग एडिटर ने आपसे बड़ा अच्छा एक सवाल पूछा है, क्या राज्य सरकारें इतनी कमजोर होती है कि अगर ये बोला भी जाए चुनाव को लेकर के भी, तो क्या सरकारें इतनी कमजोर है कि वहां दंगे हो जाएंगे? सबसे पहले आप इसका जवाब दीजिए सर। और क्या विपक्ष उतना हावी है? अगर हावी है तो फिर सरकार के ऊपर सवाल खड़ा हो जाता है। होगा। आप देखो मनीष कश्यप वाले में बीजेपी के लोगों का हाथ था। अरे भाई मनीष नहीं तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? यही तो कहा जा रहा है, अगर किसी भी दल से वो ताल्लुक रखते थे तो आप एक्शन लेते। तो दंगे को कौन रोक सकता है? जब तेजस्वी यादव ने दंगा कराया है, एक सप्ताह रुक जाइए, दूध का पानी का पानी हो जाए, मुख्यमंत्री है, रुक जाइए, उनके हाथ में कुछ नहीं रहता है। चैनल पर ट्वीट कराइएगा, आराम करना चाहिए, करने वाले लोगों रहना चाहिए, को निकाल के और समुद्र में डाल देंगे हम लोग। लेकिन ये वाले लोग को बता रहे हैं। लेकिन राजीव जी, कुमार की सरकार है। राजीव जी एक बहुत साधारण सा सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री की तरफ से इस विषय में एक दो टूक नहीं आना चाहिए था? राजीव जी, दंगा करने वाले को बिहार में जगह नहीं मिलेगा। तो सर यही बात तो गृहमंत्री भी बोल रहे थे। मुख्यमंत्री राजद ने बैठा रखा है, जो आदेश राजद देता है वही मुख्यमंत्री को करना पड़ता है। लौह पुरुष के बंधक की सरकार है, सरदार पटेल छत्रपति शिवाजी के मानने वालों की सरकार है। डम्मी मुख्यमंत्री पर सरकार कर्पूरी ठाकुर, महात्मा गांधी के मानने वालों की सरकार है। मुख्यमंत्री नीतीश जी, कुछ नहीं चलता है, प्रशासन उनकी सुनता नहीं है, तेजस्वी यादव से आदेश लेके कार्रवाई होती है। ये सब मुगालसे में मत रहिए। नीतीश कुमार के साथ 17 साल रहे, नरेंद्र मोदी के रूप में रखा है, जो आदेश तेजस्वी यादव वही होता है। पूरा देश को राज देख रहा है। अरे नीतीश कुमार को डिक्टेट करने वाला फायदा हुआ है। अरे भाई तेजस्वी विनोद जी और राजीव जी प्लीज, घुसा रहे हैं। ये बहस सिर्फ आप ही दोनों पर केंद्रित नहीं है, बाकी भी सवाल है इस विषय में। कहीं के नहीं रहेंगे।
भाजपा ने भी अपना दरवाजा बंद कर दिया है। गृह मंत्री ने बार बार कह दिया कि अमित जी के लिए कोई जगह नहीं है। राजीव जी सुनिए आप पहले सुनिए, धैर्य रखें। क्या बहस की एक गरिमा होती है और उसके तहत ही बहस अच्छी लगती है। एक जो सवाल यहाँ उठ रहा है बार बार, राजीव जी प्लीज, दंगा कराने वाले को छोड़ेंगे नहीं हम लोग। राजीव जी आप नहीं छोड़ते, अभी तो समय चला गया सर, अब आपसे सवाल भी नहीं पूछेंगे क्या? अमित जी, राजीव जी अगर राजीव जी आपकी अगर प्रतिक्रिया खत्म हो, डीजीपी कैद कर रहे हैं। बिल्कुल राजीव जी, गृह राज्य मंत्री ने किसानों को कुचल दिया। ठीक है आपने अपनी बात पूरी कर ली, और आप अपने स्टैंड पर कायम रहे, क्योंकि राजनीति में वही होता है। सर सवाल सुने, सवाल ये है। विनोद जी मैं दरख्वास्त करूंगी अमित मिश्रा का सवाल ले लेते हैं। राजीव जी से एक सवाल पूछ रहे हैं वो, प्लीज जी। पूरा तरह से अपराधियों के हवाले करा दिया, शराब माफियाओं और बाली माफियाओं। ठीक है विनोद जी आपने भी अपनी बात कह ली, राजीव जी ने भी अपनी बात कर ली, और मैं और शिखा भी इसीलिए हैं कि आपसे सवाल पूछें, और सवाल के जवाब के लिए ही हम लोग आपको आमंत्रित करते हैं कि आपके अपने विचार आए और जनता तक पहुंचे। सवाल यह होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार की सरकार होती है, मुख्यमंत्री होते हैं, तो आरजेडी यही आरोप लगाती है कि नीतीश बाबू जो है वो भाजपा के अंडर प्रेशर काम करते हैं। अब जब आरजेडी के साथ सरकार है तो यही आरोप आपके ऊपर है, तो क्या नीतीश कुमार हमेशा प्रेशर टैक्टिक्स में ही नजर आते हैं? और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है राजीव जी, खासतौर से आपसे, कि क्या अब तक राज्य का मुख्यमंत्री जो होता है उसका कद, उसका रुतबा, उसका जलाल बहुत ज्यादा होता है, उनकी तरफ से क्या एक बेबाक टिप्पणी नहीं आनी चाहिए कि अगर कहीं भी इस तरह की कोई घटना है, प्रशासन को भी तो वो अलर्ट रहे और जो भी दंगाई हैं उनको हम अंदर करेंगे? अभी तक ऐसी कड़ी टिप्पणी नीतीश बाबू, जिसके लिए सुशासन हमेशा बेहतर चीज रही है और जिसको लेकर जेडीयू हमेशा चुनाव में जाती है, वो नहीं आई है। और इसी सवाल का जवाब मैं और शिखा आपसे चाह रहे हैं। नहीं सर, आप जानकार, कल उच्च स्तरीय बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी को भेजा हुआ है वहां पे, और उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि एक भी दंगाई को छोड़ना नहीं है, और उसका जो हक बयान है सर मुख्यमंत्री जी का, कल समीक्षा बैठक का, तो जानकारी ले लीजिए सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। हमारे पास जानकारी है, अपने हिसाब से बात करते हैं, वो बड़बोलापन वाले व्यक्ति नहीं है। राजीव जी ये जानकारी आपने हमको दी है कि बिहार में कुछ नहीं हुआ, हमारे पास तो पूरी रिपोर्ट है सर, तभी तो हम कह रहे हैं हमारे पास पुख्ता जानकारी है, इसलिए सवाल पूछा गया। मुख्यमंत्री के सिर्फ ठीकरा फोड़ देना विपक्षी पार्टियों पे, इससे राज्य नहीं चलेगा सर। डॉक्टर विनोद, देखिए, सच्चाई से राजीव जी नहीं भाग सकते हैं। पूरा बिहार जानता है कि तेजस्वी यादव तो यहाँ सुपर पावर है, सुपर मुख्यमंत्री हैं। जब मंत्री बिहार के नहीं लगाते हैं, मुख्यमंत्री का आदेश नहीं मानते हैं, तो डीजीपी कैसे मानेंगे? तेजस्वी यादव के इशारे पर वो चलते हैं डीजीपी भी, और कार्रवाई तभी होती है जब तेजस्वी यादव चाहते हैं। और ये ज्यादा दबाव बनाएंगे तो तेजस्वी यादव के लोग लगे हुए हैं कि मुख्यमंत्री को हटा करके खुद अपना शासन ले चलावे, तो मुख्यमंत्री डरे हुए, सहमे हुए। भाजपा के साथ वो बातें नहीं थी। भाजपा ने फ्री हैंड दे रखा था लॉ एंड ऑर्डर के लिए, बिहार के विकास के लिए, हर स्तर पर मुख्यमंत्री के साथ था। वो कोई दबाव भाजपा नहीं बनाती थी, पूरा सहयोग करती थी, कभी इस तरह की बातें नहीं होती थी। ठीक है, जनता की समस्याओं को हम उठाते थे, मुख्यमंत्री के सामने रखते थे, लेकिन मुख्यमंत्री पर भाजपा ने कभी दबाव नहीं बनाया है। लेकिन राजद के साथ जब से गए हैं, वो जानते हैं कि जो देश की स्थिति हो गई है, केंद्र को आना ही पड़ेगा, केंद्र को आना पड़ेगा विनोद जी, क्योंकि अब जो स्थिति होती जा रही है धीरे धीरे, दिक्कत यह है कि देश की जनता जल रही है। देखिए, अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा है कि जितने फोर्स की जरूरत होगी हम बिहार को, बंगाल को देंगे, लेकिन ये लोग डेपुटेशन सही जगह पर करेंगे ना, जिलाधिकारी। तो क्या विनोद जी, राज्य के जो प्रशासन है, राज्य की जो पुलिस है, वो सक्षम नहीं है? तो केंद्र सरकार की पूरी पैनी नजर है, हर समस्याओं को देख रही है, दंगाओं को देख रही है। अगर इनके नियंत्रण से बाहर हो जाएगा तो निश्चित रूप से अमित शाह जी ने कहा है कि उसका भी हम रास्ता निकालेंगे। ठीक है, मेरे पास अब वक्त बहुत कम है। संजय मिश्रा, आपसे एक इस पर कमेंट। हाँ प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा था विनोद जी को कि विनोद जी, बिहार को केंद्रीय बल की आवश्यकता नहीं है, मिलिट्री की आवश्यकता नहीं है, बिहार को आवश्यकता है स्पेशल राज्य के दर्जा का। बिहार को जरूरत है वहां की शिक्षा स्थिति को सुधारने की, बिहार को जरूरत है जो आप लोगों ने
आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। विनोद जी कृपया इनको अपनी बात पूरी करने दें। विनोद जी बोलने please। दीजिए। समाप्त हो चुका है। अरे ये सर- टेक्नोलॉजी वाली बात है, आप जबरन इसको ला रहे हैं, ये रास्ता नहीं है। अरे सर, उसके आप लिए सुन तो business लीजिए। package विनोद जी, दिया इनकी जाता है बात तो बिहार सुनिए, को। संजय जी जो कह रहे हैं वो सुनिए तो सही। और इधर बड़े बड़े पैकेज बिहार को आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिए हैं, और बिहार जो भी काम हो रहा है केंद्र के मदद से बिहार संजय में जी, काम हो रहा है। please। अरे सर बिहार सुन के लीजिए ना। पास अरे सर हम राजस्व बिहार से हैं, कमी है। पाकिस्तान से नहीं है, रुक तो जाइए। मैं कह रहा हूं मैं बिहार से हूं, पाकिस्तान से नहीं हूं, मुझे पता है क्या क्या है बिहार में। समझा दीजिए ना, आप गलत बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? अरे आप किसी सुनिए राज तो को भाई। दिया जा रहा है क्या? अरे आप आप सुनिए विनोद तो जी, आप भाई, कृपया आप सुनिए। सुनिए तो सही। तो जबरन आप विशेष राज की बात करेंगे? हे प्रभु सुन तो लीजिए, मैं आपके भले की बात कर रहा चलिए हूं। चलिए विनोद जी प्लीज प्लीज, मेरे पास मैं समय आपके बहुत कम भले है। की संजय बात जी कर रहा प्लीज हूं। अपनी बात पूरी बिहार करिए। को स्पेशल राज्य के दर्जे की जरूरत है। बिहार में जो बिहार की छवि बनी हुई है कि पूरे देश के फैक्ट्री को चलाने की जिम्मेदारी बिहार के लोगों की है, जो लेबर का चेहरा बना हुआ है उसे निकालने की जरूरत है बिहार को। लेकिन फिलहाल बिहार के फिलहाल सर लोगों संजय को जी जो बिहार स्थिति में है फैक्ट्री जरूरी है लगाने कि की जरूरत प्रशासन है। अलर्ट हो जाए। बिहार में राजेश उनको जी कारोबार लास्ट देने की कमेंट जरूरत फ्रॉम यू है। प्लीज। राजेश जी बिहार सरकार जंगल राज के बाद में जब नई सरकार आती है उसके बाद में जीडीपी ग्रोथ होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी ज़्यादा होता है। ये जानकारी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ी चिंता मुझे इस चीज़ की थी कि क्या ये भाई साहब अभी कश्मीर से बिहार को तुलना कर रहे थे, पता नहीं समझ ठीक है नहीं सर, आता। संक्षिप्त में, पर मैं समय बहुत एक कम है। विषय बताता हूं, क्या इतना बड़ा अमाउंट का बम और बम बनाने का मटेरियल बिहार के एक घर में अगर मिलते हैं तो क्या वो इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? क्या वो सरकार का फेलियर नहीं है? क्या वो चलिए ठीक है पुलिस का सर, फेलियर चलिए नहीं ठीक है सर। देखिए पूरी तरह सवाल से ऐसे ही failure है। कई सारे हैं और इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं तमाम नेताओं से, क्योंकि देश भर की जनता इस वक्त हिंसा की आग में जल रही है और इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, फौरन होते हैं हाजिर अहम खबरों के साथ। अब बने रहिए भारत 24 पर।